दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आपका दिन खुशी से बीते, इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हम बताएंगे लोगों को कि जो इस्लाम का ईमान है, अब वीडियो में थोड़े छोटे कर दिए हैं, 15-15 मिनट के कर दिए हैं, लंबे वीडियो आप देखते हैं भी नहीं ज़्यादा। तो ईमान जो है, इस्लाम का ईमान है, वो मुसलमान भाइयों के लिए अच्छा तो हो सकता है, लेकिन जब इसी ईमान को दूसरों पर थोपने की कोशिश की जाए तो वही आतंकवाद बन जाता है। तो इस्लाम की जड़ में यही है, इस्लाम की जड़ में आतंकवाद की एक वजह है कि हर चीज़ को थोपने की कोशिश करते हैं। जो इस्लामिक विचारधारा के मुल्ले हैं या जो मुसलमान भाई हैं, वो चाहते हैं कि हम गैर मुस्लिम भी इस गलत विचारधारा को माने। भाई हम गलत विचारधारा को क्यों माने? आपके कुरान में बेसिक बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी ऐसी बेसिक छोटी छोटी सूक्ष्म गलतियां हैं जिन पर ये साफ जाहिर हो जाता है, साफ मालूम हो जाता है कि कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है जो इसको फॉलो किया जा सके, ताउम्र फॉलो किया जा सके और इंसानियत के रास्ते पर चला जा सके। क्योंकि इंसानियत का रास्ता और ये कुरान का रास्ता बिल्कुल अलग अलग है, बर्क्स रास्ता है, ये अलग अलग है। इस कुरान पर रहकर इस्लाम या इस्लाम में रहकर इंसानियत के रास्ते पर चला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मानवता के भी खिलाफ हैं, जो विज्ञान के खिलाफ हैं, साइंस के खिलाफ हैं। तो कोई साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कुरान पर चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग साइंस में प्रवीण हो पाएंगे और साइंस के साथ न्याय कर पाएंगे। इस्लाम एक तरफ जहाँ साइंस के साथ भी न्याय नहीं करता है, यानी साइंस को झुठलाने की कोशिश करता है वो, कि साइंस तो वो चीज़ है जो प्रूव करती है, जो सचमुच प्रूव करती है कि वास्तव में सच्चाई क्या है और वास्तव में क्या है। तो कुरान के हिसाब से जो बहुत सारी वैज्ञानिक गलतियाँ जो मैं तो आपको बताता रहा हूँ, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ साइंस में, कुरान की साइंस में वैज्ञानिक गलतियाँ बहुत हैं। कुरान का अल्लाह अभी भी जो बरेलवी लोग हैं, जिनका पाकिस्तान में बहुमत है और भारत में बहुमत है, जो मुसलमानों में जो बरेलवी फिरका है, आला हजरत वाले, ये अभी भी ये मानते हैं कि धरती साकिन है, यानी धरती स्थिर है, और इसमें इनकी गलती नहीं है। इनकी कुरान में लिखा हुआ है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ गर्दिश करता है, यानी कि चक्कर काटता है। तो जब इस तरह की साइंस, इस तरह के विज्ञान की अनुभूति इन लोगों को होगी, तो आपको लगता है कि ये लोग अच्छे वैज्ञानिक बन पाएंगे। और इवन मैंने तो देखा है कि एक्स मुस्लिम साहिल का चैनल मैं देखता हूँ, बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम उनका हमने चैनल देखा है, उसमें देखते हैं कि किस तरह ये लोग अभी भी BA MA में पढ़ रहे हैं, लेकिन जाहिलियत की इतनी बड़ी सीमा है कि वो मानने को तैयार ही नहीं कि धरती घूम रही है। जबकि फिर मुझे समझ में नहीं आता, ये MSc जियोग्राफी या MSc जियोलॉजी कैसे कर पाते होंगे जब इनको धरती घूमती नजर आती है। वास्तविकता ये है कि जब आज तो ये साबित हो गया है कि धरती घूमती नहीं है, तो इन चीज़ों को कैसे मान सकते हैं? ये तो रही साइंस की बात। अगर ये गलत साइंस पढ़ते हैं, गलत साइंस मानते हैं, तो नुकसान मुसलमानों का, इसमें हमारा तो नहीं है। आप पढ़ते रहिए गलत साइंस, लेकिन शर्त यह है कि आप अल्लाह को बड़ा ताकतवर मानते हैं, तो जो अल्लाह की साइंस है उसको आप किताबों में लिख कर आइए, उसको पेपरों में लिख कर आइए। इंटर जो हमारी पढ़ाई की व्यवस्था है, कहीं इंटर, हाई स्कूल या जिस तरह की जिस देश में जो भी क्लासेस हैं या स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लिख कर आइए, उनको आप लिखिए जो कुरान कहती है। तो आपको अल्लाह क्या, 1,00,000 अल्लाह भी आ जाएं, आपको वैज्ञानिक नहीं बना सकते। आप साइंस का ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, फिर ये अल्लाह कैसा ताकतवर है जो आपको एक छोटी सी डिग्री भी नहीं दिला सकता अगर आप उसी की बात पर चलें। कुरान में ये माने कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, यह धरती चादर की तरह फैलाई गई है, तो इसका मतलब आपका अल्लाह तो कोई जानता ही नहीं, क्रिएटर है वो कुछ जानता ही नहीं, तो वो क्रिएटर नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये अल्लाह झूठा न अल्लाह है और ये मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है, जो इनके नबी हैं, प्यारे नबी हैं। अभी मैं जहूरी को सुन रहा था, कोई यहाँ का मौलाना है इंडिया का। वैसे मौलानाओं ने तो वाट लगा रखी है अपनी अकल की। ये तो अकल के पीछे कहते हैं ना, अकल के पीछे अकल के घोड़े नहीं दौड़ाते, बल्कि अकल के पीछे लट लिए घूमते रहते हैं कि हमको अकल आई ना जाए, अकल इनसे दूर रहती है। तो जितने भी मौलाना हैं हमारे मुस्लिम भाइयों की ज़िंदगियां खराब कर रहे हैं, ये हमारे मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए और मुस्लिम भाइयों को ये समझना चाहिए, अगर अल्लाह इतना ताकतवर है तो फिर उस पढ़ाई को जो अल्लाह ने कुरान में लिखी है साइंस की, उसको लिखकर आपको डिग्री क्यों नहीं मिलती? यानी कि अल्लाह की औकात नहीं है, साइंस के सामने अल्लाह की औकात नहीं है, और अल्लाह ये जानता ही नहीं है कि किस तरह से दुनिया का निर्माण हुआ। तो जब
तो ये सब जो ईमान है, इसी ईमान को अगर कोई हिंदू या ईसाई नहीं मानता है या कोई गैर मुस्लिम नहीं मानता है, वो कहता है ये तो वैज्ञानिक तथ्यों पर ये कुरान गलत ठहरती है, ये तो अज्ञानता की बात है। जब अज्ञानता की बात नहीं मानते तो मोहम्मद साहब के ज़माने में ये होता था कि भाई तुम हमारी चीज़ें मानो, नहीं तो हम तुमको कत्ल कर देंगे। तो ये तो अज्ञानता और मूर्खता की बहुत बड़ी सीमा है कि आप लोगों को अज्ञानता और मूर्खता सिखा रहे हैं और झूठ बोले जा रहे हैं लगातार, जबकि साइंस ने प्रूव कर दिया कुरान गलत है। उसके बाद जो आपका ये ईमान है, ये ईमान आपको इसलिए उकसाता है कि हमारा ईमान नहीं जो मानता है, यानी जो मुसलमान नहीं बनेगा, जो इस्लाम पर नहीं आएगा, उसको हम कत्ल कर देंगे, उसकी हम औरतों को लूट के बाज़ारों में बेच देंगे, क्योंकि इस्लाम में ये कैसा ईमान है तुम्हारा जो सामाजिक तौर पर भी फेल होता है, सामाजिक व्यवस्था को छिन भिन करने वाला ईमान, जिसमें कहा कि औरतों को हम बाज़ारों में बेच देंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम औरतें अगर युद्ध में आती हैं तो उनको लूट लिया जाता है और फिर उस पर तर्रा ये कि वो लड़कियाँ युद्ध में आई थी इसलिए हमने लूट ली, वो दुश्मन की सेना की। यानी कि इस्लाम जब एक आध्यात्मिक विचारधारा है, जब एक मजहबी विचारधारा है, जब लोगों में आपस में इंसानियत का प्रचार करती है, तो युद्ध में आई लड़कियों को तो इनको छोड़ देना चाहिए था। क्या भारतीय आर्मी अगर पाकिस्तान में कैप्चर कर ले, मुझे नहीं लगता कि हमारे आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड आर्मी है कि किसी लड़की के साथ पाकिस्तान की के लाहौर हमने कब्जा किया था या बलात्कार करेगा उसको छोड़ दिया, नहीं करेगा। जो करेगा हमारी भारत की जो कानून है, कायदे कानून है, वो इंसानियत से भरे हुए कानून है और उन सैनिकों के खिलाफ भी हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। तो ये लेकिन इस्लाम की देखिए कैसा कानून है, ये दूसरों की औरतों के साथ बलात्कार करो, उनको बाजारों में बेच दो, फिर भी पैगंबर मोहम्मद कहलाओ, आप प्रॉफिट कहलाओ, क्योंकि मोहम्मद ने भी बनु कुरैजा की औरतों को बाजारों में बेच दिया था और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे थे। ये आपकी किताब क्या है, सीरत रसूलुल्लाह इब्ने हिसाक ने जो लिखा है उसके 465 पेज अध्याय 83 पर लिखा है, पेज अध्याय 83 में ही लिखा है। ये फटाफट जो कुरान की आयतें फेंकता नहीं जाकिर नालायक, ये कुछ नहीं आता, ये सिर्फ इस्लाम को बचाने की कोशिश करता है, जबकि सच्चाई है कि इस्लाम एक ऐसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली विचारधारा है जो लोगों का खून पीने के लिए ही तैयार हुई है। आज 1400 साल से इसी बात पर खून पिया जा रहा है गैर मुस्लिमों का कि जो इस्लाम को नहीं मानते उनको कत्ल करना है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तुम रखो अपना ईमान अपनी जेब के पजामे में रखो, पैंट में रखो, टखनों के ऊपर वाले पजामे में रखो, जो ये मानते हैं कि टखनों के ऊपर अगर हम पहनेंगे तो हमको जन्नत मिल जाएगी। कितनी हमारे मुस्लिम भाइयों को कितना मूर्ख एक व्यक्ति बनाकर चला गया और उस पर पैगम्बर मानने लगे। तो ये सिद्ध कर दिया कि कुरान का अल्लाह नकली है, वो दुनिया बनाने वाला नहीं है। तो ये नफरत जो फैलाई है इसके सबसे बड़े देशी मोहम्मद साहब हैं, जो इनको रसूल, प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानते हैं, जिनके लिए इमरान खान कहता है जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब जेल में चला गया। देखो कितने मूर्ख होते हैं, कितना पढ़ लगी या ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया, इस भी कहता है कि मोहम्मद साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, उनने सारे कबीलों को इकट्ठा किया और सारे कबीलों को इकट्ठा करने के बाद पूरी दुनिया फतेह कर ली। ओ भाई क्या फतेह कर ली उसने, इसलिए फतेह की तुम्हारे मोहम्मद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने वो जो फतेह किया, वो उन लोगों को फतेह किया जिनका इनको माल लूटना था, जिनकी औरतें इनको लूटनी थी, अपनी काम वासना और धन लिप्सा की पूर्ति के लिए तुमने फतेह किया। तुमने कौन सा ऐसा निजाम, कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी लाए जो दुनिया में एक अच्छा वातावरण तैयार करे। इसके वर्ष ऐसा वातावरण आप लोगों ने बनाया जो पूरी दुनिया आज तराई कर रही है, लोगों की लाशें गिरती आ रही हैं। 1400 साल से भारत में हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, यहूदी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए। फिर आपके हम इस ईमान को, आप ईमान को अपनी जेब में डालिए, अपने कहीं भी डालिए, हमारे लिए ईमान ये जीरो है, तुम्हारा अल्लाह जीरो है, पैगंबर मोहम्मद हमारे लिए जीरो है। वो इंसानियत, वो तो एक साधारण से साधारण इंसान से भी गया पता है इंसान है, कि साधारण इंसान भी ये समझता है अगर हम मोहल्ले में रहते हैं तो आप लोग इज्जत से मोहल्ले में एक दूसरे की इज्जत करें। लेकिन ये मोहम्मद तो वो व्यक्ति था जिसने अपने कुरैश कबीले के लोगों को लूटा, अबू सुफियान को लूटने की कोशिश हुई, जिसके बाद जंगे बदर हुई, उसके बाद जंगे उहुद हुई, क्योंकि काफिले लूटने की कोशिश करता था। तो ऐसा तुम्हारा रहमान है, ऐसा तुम्हारा पैगंबर है जो अपने चचेरे भाइयों को नहीं जिसने बख्शा, जिसने अपने माता पिता के लिए भी ये कह दिया कि वो मुसलमान नहीं बने थे इसलिए वो जहन्नुम नरक की आग में जल रहे होंगे। तो ऐसा व्यक्ति आपका पैगंबर है, आप पैगंबर मानिए, लेकिन दूसरा ईमान तुम्हारा क्यों माने। हम पैगंबर मोहम्मद को नहीं मान सकते चाहे गले पर तलवार चल जाए। और आप लोगों को भी समझना होगा कि पैगंबर की वास्तविकता क्या है। तो इनका ईमान बताते हैं,
इनके 5 कलमे हैं, आज 5 कलमों के बारे में बताएंगे। इनकी हर किताब में वही है जो दूसरों को बर्बाद करने का एक सामान तैयार किया गया। और ये कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूर और रहमान है, मतलब दयालु छोड़ने वाला। ये गफूर है जो गैर मुस्लिमों के लिए ऐसी ऐसी आयतें उतार कर लाया जिसमें औरतों की इज्जत तार तार हुई, जिसमें औरतों को बाजारों तक में बेचा गया जिस तरह। और अबू बकर अल बगदादी तो दूसरा पैगंबर है इनका, पैगंबर मोहम्मद के बाद पैगंबर की नकल करने वाला दूसरा चेला है, जिसने यजीदी औरतों के साथ बलात्कार सिर्फ इसलिए कि आपकी कुरान की आयतें इस पे ये सब कहती थी। तो भाइयों, इसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, उसके बाद मैं 5 कलमे पर जाऊंगा। ये किताब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस किताब को पढ़िए, जरूर पढ़िए। और ये किताब बहुत शानदार किताब है, इसको पढ़िए। कहाँ गई ये लेमेंट ऑफ सिंजार भाई विजय कुमार पाल, इसको पढ़िए। अबू बकर अल बगदादी ने किस तरह से कुरान की आयतें पढ़ कर यजीदी लड़कियों को बेचा, बाजारों में बेचा, उनको बेइज्जत किया। 13-16 साल की लड़कियां किडनैप हो गई। और ये कोई मुसलमान ये बोला कि जो अबू बकर अल बगदादी कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि ईमान का अंधा पर्दा, इनके ईमान का जो काला चश्मा जिसमें इनको दिखता नहीं, टीन का चश्मा पहना हुआ है, ये कभी उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके मन में चाह है। इनको इस तरह से नरिशमेंट किया गया, इस तरह से इनका पालन पोषण होता है कि इससे आदमी इस्लाम को मानकर बैसी और दरिंदा लोगों को कत्ल करने वाला उभरता है। लोग कहते हैं इंडिया में तो कत्ल नहीं करते, भाई जहाँ कम है वहाँ जब इनको जवाब देने वाले हैं तो फिर ये कुछ नहीं बोलते। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को भी जब जवाब मिला, जब 10 साल में उसने सिर्फ 86 मुसलमान बनाए, और जब लोगों का दबाव हुआ कि मोहम्मद हमारी तीनों देवियों अल्लात, अलुज्जा और अल मनात जो देवियां थी, जो मक्का में 360 मूर्तियों में ये 3 प्रमुख देवियां थी, उनकी पूजा करने से रोकता है, तो लोग इनको दबाव में आकर फिर इन्होंने जिसने सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी ने रखी है सूरा जो है अलकाफ है कि अलनवजा में जो भी है अलकाफ है शायद, उसमें ऐसी सूरह डाल दी, ऐसा डाल दिया कि तीनों देवियां अल्लाह अलमन्नात अलुज्जा की भी पूजा करो। तो ये दबाव से ये डरते हैं, इनका ईमान दबाव में इनको रखो तो ये ठीक रहते हैं, अगर दबाव में नहीं रखो तो ये आपको कत्ल कर देंगे। क्योंकि इस्लाम में साफ साफ कहा गया, जब आप कमज़ोर हैं, जब आपकी संख्या कम है, आप चुप रहिए, लोगों को धोखा दीजिए कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं। भारत में भी यही मौलानाओं का हाल है। लेकिन जब ताकत में ज़्यादा आ जाओ तो उन पर चढ़ बैठो, ये आपकी आयतों में कि कंधे जकड़ लो, उन पर पावर पालो जिससे कि आगे तुमसे सामने बोल ना सकें। तो इस्लाम टोटल एक गुनिज़म है, एक डिक्टेटरशिप है, एक तरह से कह सकते हैं मानवता के खिलाफ बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। अब ये गुंडागर्दी तो इनकी कुरान से आती है। अब कुरान को शरीफ कहना भी एक हास्यास्पद बात है। ये कुरान शरीफ है जो लोगों को कत्ल करने की बात करती है दूसरे लोगों को। तो ये लेमेंट ऑफ सिंजार, पियर्स ऑफ यजीदी बोइनो में भाई विजय कुमार पाल, इसको देखिए। और इसको देखिए पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बाई विजय कुमार पाल, जिसमें कि कांग्रेस ने हिंदुओं को हमेशा परेशान करने के लिए कम्युनल वायलेंस मीन्स वक्फ बोर्ड एक्ट कौन सी लाए, ये भारतीयों के लिए पढ़ने के लिए है और ये पूरी दुनिया में पढ़ सकते हैं इसको। और विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, ये किस तरह इस्लाम जहर लोगों के दिलों में जहर उतारता है, हमारे मुस्लिम भाइयों को जहरीला बना रहा है जिससे कि वो दूसरे लोगों से नफरत करें। और जो ये कहता था आज मौलाना जहूरी कह रहा था कि इस्लाम तो कहीं ज़बरदस्ती नहीं है, ओ भाई इस्लाम में ज़बरदस्ती है। इस्लाम में आप ईमान ना मानो तो आप काफिर हो, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपके सामान को लूट कर उसमें से मुसलमानों को हिस्सा बांट दिया जाएगा। और तुम काहे के लिए जकात करते हो? लूट के माल की मोहम्मद भी जकात करते थे। जब तुम्हारा पैगंबर लूट के मोहम्मद की जकात दान कर सकता है मुसलमानों को, और दान भी सिर्फ मुसलमानों को देना है, गैर मुस्लिम को देना ही नहीं, क्योंकि गैर मुस्लिम तो कुरान के हिसाब से नजस है, पोटी जितने गंदे हैं, उनको तो इंसान माना नहीं जाता। तो आइए अब विषय पर आते हैं, 5 कलमे पढ़ देते हैं, वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा, इसी में हम खत्म करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पहला कलमा है जिसको तैयब बोलते हैं। ये तो अरबियों के गुलाम है। पाकिस्तान में तो ये पागलपन है कि अगर कोई अरबी लिखा, कोई आपने किताब पढ़ ली, भले उसमें अरबी में गालियाँ लिखी हैं, लेकिन ये समझेंगे ये कुरान है, क्योंकि इनको अरबी तो आती नहीं है, अरबी पढ़ना आता नहीं। तो अगर अरबी लिखी हुई कोई शर्ट पहन के निकल जाए तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। एक औरत को लाहौर में, इसलिए वो अरबी में कुछ और लिखा था, उसमें कोई कुरान की आयतें नहीं थी, उसको कत्ल करने के लिए लोग आए। तो इतने पागल हो चुके हैं ये लोग सारे। मैं पाकिस्तानियों को बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम जो पाकिस्तानी और भारत के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान हैं, ये दिमाग से खाली हैं। क्योंकि इस्लाम की जो किक ऐसी है कि वो आपके दिमाग से भेजा बाहर कर देता है, ब्रेन को बाहर कर देता है, और
اس میں برین جب صاف ہو جائے گا تو آپ بدھی وہین ہو جاتے ہیں، اگیانتا کے بھور ساگر میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ، لا کا مطلب نہ ہوتا ہے، الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی طاقتور مخلوق جو خالق دنیا کو بنانے والا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے اور آخری رسول ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اب یہ کیسے نیک بندے تھے بھائی؟ میں تو ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں، جو ویکتی قافلے لوٹتا ہو، جو اپنے چچیرے بھائیوں کے قافلے لوٹ لیتا ہو، ان کے لوٹ میں جو جنگ بدر میں کیوں جنگ بدر ہوئی تھی؟ محمد نے لوٹنے کے لیے اپنے گپتچر بھیجے تھے۔ ابو سفیان کا دیکھو قافلہ کدھر جا رہا ہے اور ہم اس کو لوٹنا ہے، لیکن ابو سفیان کے بھی گپتچر تھے۔ ابو سفیان ان کے چچیرے بھائی تھے، مکہ میں رہتے تھے اور وہ سیریا جایا کرتے تھے۔ آپ آج کا روٹ دیکھو تو مکہ سے جو سیریا کا روٹ ہے وہ مدینے ہو کے جاتا ہے، سمندر کے کنارے کنارے۔ تو ابو سفیان کے بھی خفیہ تھے، وہ بہت پیسے والا آدمی تھا، ان کا چچیرا بھائی تھا، اس نے بھی اپنے دودھ بھیجے تو پتہ لگا کہ محمد صاحب آپ کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اب بتاؤ، ہم تو اتنے احترام اور اتنا عزت دے رہے ہیں پیغمبر کو، ان کو محمد صاحب بول رہے ہیں۔ کیا کوئی وقتی کسی لٹیرے کو صاحب بول سکتا ہے؟ تو ہم تو محمد صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ جب محمد صاحب لٹیرے صاحب میں پریورتت ہو گئے اور ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کی کوشش کی تو مکہ آدمی بھیجے لوگوں نے۔ ابو سفیان تو دوسرے راستے سے نکل گئے اپنا کاروا لے کے، پھر وہاں سے جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ اسی کا پرنام تھا کہ محمد جو لوٹنا چاہتے تھے اس کی ایک خلافت تھی، اور یہ بہت اچھا کام۔ ابو سفیان حالانکہ بعد میں مسلمان بن گیا، معاویہ ان کا لڑکا ہوا، معاویہ نے پھر گن گن کر ان سے بدلے لیے۔ کہتے ہیں نا کرم واپس لوٹ کر آتا ہے، جیسے محمد نے قتل کیا پھر ان کے اس کا پرنام دشپرنام جو فاطمہ تھی جو ان کی لڑکی تھی، ان کے دونوں لڑکے حسن اور حسین کو بھوگنا پڑا۔ تو معاویہ کو تو پتہ تھا ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور یزید نے ان کو قتل عام کیا۔ تو یہ تو ابو سفیان اور یہ بدلہ گن گن کر لیا، اور اسلام میں وہ اس لیے پریورتت ہو کہ اس سے بدلہ لینا، ان کے خاندان سے بدلہ لینا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ دیکھو اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے رسول، پہلی بات تو اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ بھی ہے تو اللہ بھی ایسا، پیغمبر رسول بھی ایسا، دونوں لوٹ میں مشغول، دونوں ایسا ایمان لائے جس میں ہمارے مسلم بھائی برباد ہو رہے ہیں۔ اور مولانا تو کہتے ہیں ان کو بربادی نظر نہیں آتی۔ آج پوری دنیا محمد پر ہنس رہی ہے، پوری دنیا قرآن کی دھجیاں اڑا رہی ہے، آپ کو بربادی نظر نہیں آتی؟ آپ منو اسمرتی کے بارے میں تو چرچا کرتے ہو، اور میں امبیڈکر وادیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، او بھائی تم منو اسمرتی کو جلاتے ہو، کیا تمہاری یہ اوقات ہے؟ تمہارے کنچوں میں اتنا پانی ہے، چاہے وہ چندر شیکھر راون ہو، چاہے BSP والے لوگ ہو، کہ تم قرآن کی آلوچنا کر سکو؟ اور پھر تم دلت اور مسلم سمیکرن بنانے کی بات کرتے ہو۔ جو اسلام یہ کہتا ہے، چاہے وہ دلت ہو، جو بھی غیر مسلم ہے، وہ تو نجس پوٹی جتنا گندا ہے اور وہ واجب قتل ہے۔ تو یہ بھائی چارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ یہ امبیڈکر وادی، یہ جھوٹے امبیڈکر وادی ہیں۔ سچے امبیڈکر وادی ہوتے تو امبیڈکر نے تو صاف کہا تھا میں اسلام کو نہیں سویکار کر سکتا، کیونکہ ایک ایسے آئیڈیالوجی ہے جو پوری دنیا کو 2 حصوں میں بانٹتی ہے، اور یہ گروہ بندی ہے ان لوگوں کے خلاف جو غیر مسلم ہے۔ تو تم امبیڈکر وادی بھی نہیں ہو، تم جھوٹے اور دھورت اور مکار ہو، اس کے سوا تم کچھ نہیں ہو۔ اور یہ مت کرنا کہ وہ میں جلوس لے کے نکل آئیں گے، فلانے لے کے نکل آئیں گے۔ بھائی ہم 52% کے گروپ سے میں سمبندھ رکھتا ہوں، جس کو آپ OBC کے نام سے جانتے ہو، تو اس دماغ سے بھی نہ رہنا۔ ہم سب طرح سے طاقتور ہیں، ہمارے یادو بھائیوں سے ویچارک متبھید ہو سکتے ہیں، ہم سماجوادی پارٹی کو ووٹ نہ دیتے ہیں، لیکن اگر سماجک ویوستھا کے ساتھ ہو تو یادو بھائی، گوجر بھائی، جاٹ بھائی، سارے بھائی ہمارے ہیں۔ یہ دماغ سے باہر نکال دینا۔ ایون راجپوت بھی ہمارے ہیں، کیونکہ راجپوتوں نے بھی دیش کے لیے بہت بڑا بلدان دیا ہے۔ تو یہ ڈھپر سو یہ سڑکوں پہ اترنے کا دساہس مت کرنا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ دوسرا کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کو بولتے ہیں یہ شہادت، یعنی گواہی دینا۔ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے خلاف کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک بندے اور آخر سے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابھی میں عربی سیکھ رہا ہوں، میں اس کا الٹا بناؤں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ ایک جھوٹا ہے، ایک کالپنک ہے، اور اللہ کے سوائے اللہ کے سوائے سب کچھ ہے۔ اور اللہ کو اگر آپ شریک کرو گے تو آپ انسان نہیں، حیوان بن جاؤ گے۔ اور محمد صاحب نیک بندہ نہیں ہے، یہ بھی بناؤں گا میں۔ محمد صاحب ایک نیک بندہ نہیں ہے، اور
जब अल्लाह ही नहीं है तो उसका रसूल कैसा? अल्लाह तो काल्पनिक है। तो ये इस तरह की बातें हैं इसमें, झूठ पर झूठ। और ये नेक बंदा है। जो व्यक्ति काफिले लूट ले, जो औरतें गिफ्ट में ले ले, मारिया इल की बतिया एक कॉप्टिक ईसाई थी, मोहम्मद साहब ने उसको गिफ्ट में लिया। मैं तो बड़ी इज्जत से उनका नाम ले रहा हूँ। लुटेरे पैगंबर को भी मैं लुटेरा पैगंबर साहब कह के बोल रहा हूँ। सड़कों पे उतरने की जो आदतें भाई छोड़ दीजिए, क्योंकि 80% जो उस विचारधारा को नहीं मानते, अगर वो सड़कों पे उतर गए, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड के मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा क्या होगा तुम सोचो जरा। वो पठान भाई कल बोल रहे थे, एक पठान भाई का चैनल है, वो तुमको भी इस्लाम की समझ नहीं है। पठान भाई मैं आपके चैनल देखता हूँ, आपका सब्सक्राइबर हूँ, लेकिन इस्लाम को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है, उसको सपोर्ट करने का मतलब होगा आत्महत्या करना। क्या हम अपने ऐसे लोगों को जो हमारे लिए ऐसी आयतें लेकर आया जो कि गैर मुस्लिम को कत्ल करना है, मैं अपने कातिल को क्यों सपोर्ट करूं? क्यों पैगंबर मानूं अल्लाह को? मैं तो उसका विरोध ही करूंगा। और तुम्हारी विचारधारा झूठ पर आधारित है। तो पठान भाई वो कह रहा मैं मुसलमान हूँ, रहो मुसलमान। मूर्ख रहने का अगर पठान भाई ने ठेका ले रखा है तो पूरी जिंदगी रहो। हमें ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग भी नहीं हो आप। आपको बस भारत की इसलिए पढ़ाई करनी है, आपको भीख चाहिए, क्योंकि अब माले गनीमत लूट तो मिल नहीं सकती आपको, क्योंकि अफगानिस्तान की औकात नहीं कि हिंदुस्तान का माल लूट सके। और पाकिस्तानी तो देखो, फिर भी मैं कहूँगा हमारे भाई हैं, हमारा पार्ट है। वो मुसलमान बने, हिंदुओं से बने, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा। पाकिस्तानी जो कुछ बोलते रहे, मैं अफगानियों के खिलाफ भी इसलिए नहीं बोलूँगा ज़्यादातर कि अफगानी भी हिंदुओं से बने हैं। और कोई भी विचारधारा, अगर कोई ईसाई भी अगर हमको नहीं लूट रहा तो हम उसके खिलाफ क्यों बोलेंगे? लेकिन मोहम्मद और गोरी गजनवी तुम्हारे बाबाई कौम है, तुम लुटेरे के ग्रुप, पठानों अफगानों, तुमको शर्म आनी चाहिए। जो लुटेरे हैं वो तुम्हारे आइकॉन है। तो पाकिस्तानियों में आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मोहम्मद गोरी गजनी आपके आइकॉन नहीं हो सकते। आप हिंदुओं में से बने हो, आज भी बहुत भाईचारा है, लेकिन जो तुम्हारा कलमा है, बहुत सारे लोग दिग्गज में, इस कलमे और इस्लाम की वजह से तुम बर्बाद हो रहे हो। ये कड़ी सच्चाई है, इससे मुंह नहीं छिपाया जा सकता। बाकी मुझे बड़ी मोहब्बत है आपके, बोली चाली खान पान सब एक जैसा हमारा। इवन बहुत सारे शब्द भी, सारे 99% शब्द मिलते हैं हमारे आपसे। पंजाबी होने के बाद भी जो पंजाबी बोलते हो, वो दिल्ली में जो हिंदी के शब्द हैं, तो पंजाबी कहाँ से निकली है? संस्कृत से निकली है। हमारा खान पान एक है, लेकिन कलमे के चक्कर में आपको कुरान को ढंग से पढ़ना चाहिए। पाकिस्तानियों अरबी सीखनी चाहिए। तीसरा कलमा है तमजीद, सुभान अल्लाह वल्हम्द। मैं इस हिंदी में बता देता हूँ आपको, अरबी से क्या लेना देना। अल्लाह पाक है, पहली बात तो अल्लाह पाक ही नहीं है। अल्लाह पाक किस लिए नहीं है? जो दूसरों कत्ल कराए वाला वो पवित्र नहीं हो सकता, तो नजस है, वो गंदा है। ये हमारे लिए गंदा बोलते हैं, खुद गंदा है। खुद विचारधारा गंदी हो जिसकी, वो अच्छा नहीं हो सकता। और सब तारीफें अल्लाह के लिए भाई, जिसको तारीफ करनी अल्लाह की तारीफ वही कर सकता है। जो लुटेरा हो, जो दूसरों को लूटता हो, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करता हो, वही अल्लाह की तारीफ करता। हम तो तारीफ कर नहीं सकते भाई। अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। मैं कहता हूँ अल्लाह दुनिया बनाने वाला ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं। तो ये भी कलमा गलत है इनका। इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह है, जो और अल्लाह सबसे बड़ा है। इबादत के लायक अल्लाह, जो ऐसी आयत ला रहा कि गैर मुस्लिम की औरतों के साथ बलात्कार करो, यौनदासी बनाओ, अल्लाह कहता ठीक है, ये तो माले गनीमत है। ये है अल्लाह तुम्हारा। वो किसी में न ताकत है न बल। देखो अल्लाह में भी कोई ताकतवर नहीं है। 93,000 अल्लाह की फौज की पटतलून उतरवा दी काफिरों की भारतीय सेना ने। भाई तुम्हारे अल्लाह में अगर ताकत होती तो मोहम्मद के दांत टूटे, उसके लिए कोई फरिश्ता ही नहीं भेजा उसने। जब मोहम्मद जीत जाते थे वो कहते थे वाह वाह हमारे साथ तो फरिश्ते आए। यार कितना झूठ बोलोगे यार, और शर्म भी नहीं आती यार। पहले तो झूठ बोलते थे, लोगों को बुखार आता है, और तुमको बुखार भी नहीं आता। मौलाना बेशर्मी से उस अल्लाह को बचाने की कोशिश करते हैं, उस पैगंबर को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसका सारा कच्चा चिट्ठा आपकी कुरान और आपकी हदीसें कहती हैं कि किस तरह निर्दयी अत्याचारी आयतें, वो जो शैतान जो जिसको तुम फरिश्ता कहते हो, जिब्रील लेकर आता। अब जिब्रील को मुफ्त में गाली पड़ रही है बेचारे को, जबकि जिब्रील जो है यहूदियों की धर्म पुस्तक गैब्रियल को इन्होंने अरबीकरण करके उसका जिब्रील बना लिया है। वह बड़े शान वाला और बहुत बड़ा, उसकी शान तो है, वो तो लुटेरों का बादशाह है। वो तो लुटेरों का जो गुरु है, वो संगठित गुरु का बादशाह है। लुटेरों के लिए आयतें भेजता है, वो तो बड़ी शान वाला है। अगर इस्लाम में अब देखिए यही शान है, लूटना ही शान होती है इस्लाम में। औरतों को लूटना, बाजारों को लूटना, मालिक अनियमित रखना, पैगंबर को 20% सुनता, यही तो इस्लाम की शान है। यही तो इस्लाम का किला है। यही मदरसे इस्लाम के किले हैं जो हमेशा विध्वंस की बातें करते हैं। अच्छा, ये चौथा कलमा तौहीद है।
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक है वह एक, और उसका कोई साझीदार नहीं, सब कुछ उसी का और सारी तारीफें उसी अल्लाह के लिए। वही जलाता है, वही मारता है, और वो जिंदा है, उससे हरगिज कभी मौत नहीं आएगी। वो बड़े जलाल और बुजुर्गी वाला, मतलब बड़ा जलाल पावरफुल वाला है। अल्लाह के हाथ में हर तरह की भलाई, हर चीज़ पर कादिर। पहली बात तो अल्लाह का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले को यही नहीं पता कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। तो कोई भी चीज़ अगर एक कमीज़ भी टेलर बनाता है तो वो ये बोलता है मैंने सिली है। लेकिन यहाँ अल्लाह की जो गवाही दे रहे हैं ये लोग, इनको ये पता नहीं, किस तरह अज्ञानता में डूबे जा रहे हैं। अल्लाह को पता ही नहीं है कि धरती गोल है या चपटी है, तो फिर ये अल्लाह बनाने वाला हो ही नहीं सकता, सब कुछ उसी का हो ही नहीं सकता। जब उसने बनाया नहीं तो काय का उसका। हाँ, लूट मार के लिए एक ऐसा जरूर ग्रोह तैयार कर दिया जो मोहम्मद के दिमाग की चाल थी, उसमें अल्लाह का कोई दोष नहीं। अल्लाह को तो हम काल्पनिक डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये आखिरी है, इस्तग़फ़ार है, आखिरी कलमा 5वां, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन। मैं हिंदी में बता देता हूँ यार तुम्हें क्या मतलब है। अच्छा, अरबी का इतना क्रेज है मुसलमानों में, आप अरबी का कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लिख दो, अरबी पढ़े ना पढ़े उनको अरबी दिखनी चाहिए, वो कहेंगे ओ ये तो कलमा है, ओ ये तो कुरान है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पागल हो जाते हैं लोग, आपने जलसे देखे इनके, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और पागलों की फौज इकट्ठी हो गई है जो पूरी दुनिया में नफरत फैला रही है, और इस फौज के लिए रोकने का ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। तो ये काम तो हम सबको करना पड़ेगा, उन लोगों को करना पड़ेगा जो मानवता की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये देखो, ये मुसलमान क्या कहता है, जो मुसलमान गवाही देते हैं, हम तो देते नहीं, हमारे लिए अल्लाह काल्पनिक है, अल्लाह तो लड़ाकू है। मैं अपने परवरदिगार अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, जो मैंने जानबूझ कर किए या भूल कर किए, छिप कर किसी खुल्लम खुल्ला, और तौबा करता हूँ उस गुनाह से। मैं जानता हूँ उस गुनाह को जो मैं भी नहीं जानता था। अल्लाह बेशक तू वही बातें जानने वाला है, और गैबों ऐबों को छिपाता है, और गुनाहों को दवा बख्शने वाला है, और गुनाहों से बचने और नेकी करने की ताकत नहीं अल्लाह के बगैर, जो बहुत बुलंद करता है। ये कहता है ये परवरदिगार मैं गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। ओ भले तुम गुनाहों की माफ़ी भी ना मांगो, अल्लाह खुद माफ़ कर देगा तुम्हें, क्योंकि अल्लाह ही तो गुनाह कराता है। अल्लाह ही तो कहता है कि गैर मुस्लिम काफिले लूटो, उनकी औरतों को बाजारों में बेच दो, ये अल्लाह ही तो कहता है। क्योंकि 20 पर जब युद्ध में सारी औरतें भी इनकी माल गनीमत हो जाती थी, और मलका अमानत बनाते थे, उनको रखेल बनाते थे, कोई युद्ध में दी थी स्त्रियाँ और गैर मुस्लिम स्त्रियाँ। तो अल्लाह ही तो सारा कुछ गुनाह कराता, तो माफ़ तो करेगा भाई। दाऊद इब्राहिम का छोटा शकील को माफ़ नहीं करेगा। दाऊद इब्राहिम स्मैक का बिजनेस करता है, छोटा शकील उसका सहयोगी, तो माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह तो सरदार है, अल्लाह तो सरदार है, ये तो बहुत बड़ा माफिया सरदार है जो लोगों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा, तो माफ़ तो कर ही देगा अपने गुरु को। तो स्वामी अभिव्यक्ता मुक्तानंद सरस्वती जी बोले, शंकराचार्य जी, कि ये गिरोह बंदी है इस्लाम, तो जो गिरोह का सरदार है अपने गिरोह के लोगों को तो माफ़ कर देगा। और तो मैं उस गुनाह से मैं जानता हूँ, ओ भाई तुम तौबा कैसे कर सकते हो, तुम कभी गुनाह छोड़ ही नहीं सकते जब तक तुम जिंदे हैं, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें उकसाता रहता है। कुरान की आयतें उकसाती रहती हैं, कत्ल करो, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाओ, जिहाद असगर करो। शाहरुख खान भी झूठ बोलता है कि जिहाद का मतलब आत्मशुद्धि होता है, वो बेटा वो जिहाद अकबर होता है। तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो अनपढ़ों की फौज तो बॉलीवुड भांड में है, तो इन भांडों की उतनी इज्जत करो जितनी है। ये मनोरंजन के लिए इनके टीवी देखते रहो, बाकी इनको सर पर मत बैठाओ, इनकी औकात उतनी रखो जितनी होती है। अगर हम ना देखें इनकी औकात, भिखारी सड़कों पर आ जाएंगे ये लोग। पिक्चरें देखनी बंद करो इनकी, अपना विकास करो, पढ़ाई लिखाई करो, बच्चों को अपने धंधे चमकाओ, पिक्चरों में टाइम खराब मत करो। देखना है तो हमारा चैनल देखो ना, हम इनकी पोल खोल रहे हैं। तो अल्लाह बेशक तो ऐसा है कि सब बातों को छिपाने वाला, ऐबों को छिपाने वाले। इस कुरान में बोल दिया, इसमें कलमे में बोल दिया कि अल्लाह ऐबों को छिपाता, गलतियों को छिपाता। तो ये 5 कलमे थे, 5 कलमे भी किस तरह से गैर मुस्लिमों के खिलाफ हैं, और किस तरह से दुनिया में ये गड़बड़ फैलाने वाले कलमे हैं। क्योंकि ये काल्पनिक अल्लाह को ईमान कर उस अल्लाह के पीछे लग रहे हैं जो अल्लाह गैर मुस्लिम और काफिरों का कत्ल वाला है। तो ये 5 कलमे भी देखा जाए तो इंसानियत के खिलाफ है। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ वीडियो को। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बेल आइकन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, और इस लड़ाई में, इस मुहिम में जो हम इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, एक ऐसी विचारधारा से जो टोटली गैर इंसानियत वाली है, टोटली लड़ाई झगड़े करने वाली है, टोटली लोगों को अज्ञानता के सागर में ढकेलने वाली है, उसमें हमारा सहयोग दें, हमारे वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे हम लोग इस विचारधारा के खिलाफ। पूरी दुनिया के लोगों से मेरा
मेरा रिक्वेस्ट है, जो एक्स मुस्लिम है, जो अच्छे मुसलमान हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, इस इस्लामिक विचारधारा जो कि पैगंबर मोहम्मद ने दुनिया में फसाद पैदा करने के लिए है, इसके खिलाफ हम एक लड़ें। तर्क और शस्त्र और शास्त्र दोनों भी उठाने पड़े, तो मानवता के लिए बलिदान देने की हमको आवश्यकता है।